नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज पर बड़ी खबर, जहां लेकर हाजिर हूं। मैं आपको बता दूं कि भाजपा जहां एक तरफ करनी और कथनी का अंतर बताते हुए भाजपा के कुछ नेता छोड़ते चले जा रहे हैं, ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने यही आरोप लगाया और इसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने शुक्रवार को ही भाजपा छोड़ दी, यानी कि वे 2018 से सांसद में हैं और 2 अप्रैल को कार्यकाल उनका खत्म हो रहा है। इससे उन्होंने 15 दिन पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अपना इस्तीफा भेज दिया है। सांसद अजय प्रताप सिंह ने शनिवार सुबह मीडिया से कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। मेरी अभी किसी पार्टी को लेकर के अभी मैं अगर बात करूं किसी भी पार्टी में जाने की, तो मेरी कोई इच्छा नहीं है। अजय प्रताप सीधी लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। पार्टी ने यहां से डॉक्टर राजेश मिश्रा को टिकट दे दिया। कांग्रेस ने यहां पर कमलेश्वर पटेल को उम्मीदवार बनाया है। 2019 में भाजपा की रीति पाठक सांसद चुनी गई थी। वहीं मीडिया से बातचीत में अजय प्रताप सिंह ने कहा कि राजनीति सही मायने में हमारे लिए सेवा का माध्यम थी, धनार्जन का कोई साधन नहीं। आज कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो गई हैं जिनमें अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं मान पा रहा हूं, इसलिए पार्टी से मैं प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं। सांसद ने कहा कि वर्तमान में लोकसभा के चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी की घोषणा की। मेरा किसी प्रत्याशी से कोई विरोध तो नहीं है, लेकिन पार्टी की जो कार्यप्रणाली है, पार्टी की जो चयन प्रणाली है, उसमें मेरी आपत्ति है, उसमें मेरी असहमति है। मेरा स्वभाव थोड़ा सा विद्रोही है, मैं इस परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। मेरी असहमति और आपत्ति त्यागपत्र के रूप में परिलक्षित हो रही है। अजय प्रताप ने कहा कि मेरा पार्टी की कार्यप्रणाली से विश्वास उठ गया है। लंबे समय से जिन विषयों को मैं सदन और आपके माध्यम से जो है उठाता रहा, उसकी उपेक्षा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए मुझे लगा कि पार्टी के अंदर रहकर उन विषयों को नहीं उठा पाऊंगा, पार्टी के बाहर आकर उनको आवाज दूंगा। यह सभी बातें बहुत लंबे समय से चल रही हैं। अगर मैंने इस्तीफा दिया तो समझिए कि इसकी जो है एक चरम सीमा पार कर चुके हैं, जिसको लेकर के उनका ये कहना था कि पार्टी में कोई भी बात को अगर मैं रखता हूं तो उस बात को सुनी ही नहीं जाती। पार्टी का जो चयन करने का जो प्रणाली है वो किसी को भी कर सकते हैं, जबकि कोई अगर दावेदारी अगर कहीं कर रहा है तो उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती। इस पूरे मामले पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और सारी बात को मीडिया के सामने रखा, जहां उनके द्वारा ये कहा गया कि अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जहां उनके द्वारा पहले ही इस्तीफा का सोशल मीडिया पर पीडीएफ फाइल पहले ही पोस्ट कर दिया गया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने इस्तीफा दिया। के आंकड़े बताओ कि 10 करोड़ हमने प्रधानमंत्री आवास बना दिए हैं, 20 करोड़ हमने घरों को नल का कनेक्शन दे दिया है, उज्ज्वला गैस बांट दिया है, फलाना कर दिया है, ठिकाना कर दिया है। मैं तो देखता हूँ कि सीधी में क्या हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 वर्ष तक राज्यसभा का सांसद भी रहा हूं। इन 6 वर्षों में मैंने सीधी के जो भी मुद्दे उठाए, आज बड़े खेत के साथ आपको पे कहना पड़ रहा है कि मुद्दे जहां के तहां खड़े हैं। चाहे रेल लाइन की बात हो, चाहे सीधी सिंगरौली सड़क की बात हो, चाहे सोनगढ़िया लब्धागढ़ की बात हो, चाहे संजय गांधी टाइगर रिजर्व की बात हो, चाहे कालरी क्षेत्र में विस्थापन और विस्थापितों की समस्याओं के संदर्भ में विषय हो, बातें बड़ी बड़ी हुई, बड़े बड़े आश्वासन मिले, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और इसलिए मुझको ये लगता है, ये जो विकसित भारत का नारा है, इसमें खोखलापन नजर आता है। और इसलिए मैंने तय किया है कि मेरी प्रतिबद्धता सीधी सिंगरौली की जनता के साथ है। मेरी प्रतिबद्धता सीधी सिंगरौली के विकास के साथ है। मेरी प्रतिबद्धता सीधी सिंगरौली
जनता के जन कल्याण के साथ है। मेरे लिए विकसित भारत हमारा विकसित सीधी और विकसित सिंगरौली है। मेरे लिए विकसित भारत इस क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर मुस्कान, और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। स्वाभाविक है आप सबके मन में जिज्ञासा होगी कि त्याग पत्र देने का तात्कालिक कारण क्या है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। मेरा किसी प्रत्याशी से विरोध नहीं, लेकिन पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, पार्टी की जो चयन प्रणाली है, उसमें मेरी आपत्ति है, उसमें मेरी असहमति है। क्योंकि मेरा स्वभाव, मेरा मन थोड़ा सा विद्रोही है, तो मैं इस परिस्थिति को नहीं स्वीकार कर पा रहा हूं। तो मेरी असहमति, आपत्ति मेरे त्याग पत्र के रूप में परिलक्षित हुई। पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। पार्टी कहती कि कार्यकर्ताओं के राय के आधार पर चयन होगा। पार्टी कहती है कि जनता में सर्वे के आधार पर चयन होगा। लेकिन जो परिणाम आता है वो परिणाम पार्टी की इस भावना को, पार्टी के इस कथन को नहीं परिलक्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त विगत 15-20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार में है। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। जाने से पहले फिर से मैं आपको अवगत करवा दूं उन चीजों से जो हमने एक पहल की है। कल मैंने एक क्वेश्चन सवाल किया था, सवाल के सही जवाब देने वाले 10 कैंडिडेटों के जो नाम है वो सामने हैं, जिन्होंने सही जवाब दिया था। सही जवाब था कोलकाता, और सवाल हमारा था भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है। सवाल फिर से सुनिए, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है, यह मेरा सवाल था, और जवाब है कोलकाता। सही आंसर देने वाले 10 जो है उनके नाम सामने हैं। डांस विद सॉन्ग्स पहली आईडी है जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया। मैं कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति जवाब देता है, जवाब देने वाला अपना नाम और पता जरूर लिखे। दूसरे हैं रजनीश कुमार, तीसरे रागनी सिंधिया, चौथे तारामणि साकेत, पांचवें पुनीता मिश्रा, छठवें गोविंद यादव, सातवें मनीष सिंह मरावी, आठवें रात रानी विश्वकर्मा, और 9वें नंबर पर शिवेंद्र, और 10वें नंबर पर संकट पांडे। कुल मिला के सभी ने जो जवाब दिया था उनमें से सही जवाब देने वाले सबसे पहले ये सारी लिस्ट जो है उनमें से 10 लोगों का नाम फिर से आएगा। जवाब सही जवाब देंगे और सबसे पहले सही जवाब देने वाले कैंडिडेटों का नाम मैं आपको बता दूं कि इनमें से फिर से मेरा होगा एक नया सवाल जिसका होगा आपका जवाब, और सही जवाब देने वालों का 10 लोगों का नाम फिर से अगले शाम को फिर से आपको जवाब में देखने को मिलेगा। सवाल होगा कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना एक किस्म है चावल की, मक्का की, गेहूं की या मटर की। इसमें सही जवाब देने वाले जो होंगे उनका नाम फिर से आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज के साथ।